Hello students, welcome to all of you in my YouTube channel। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 12th यूनिट नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5.2 को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड dy बाई डी एक्स इफ़ द फंक्शन इज साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो अब देखो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन का कौन सा रूल याद रखना है, PFA। P मीन्स पावर, F मीन्स फंक्शन एंड A मीन्स एंगल। मतलब कि अगर आपको उस टाइप की फंक्शन की डिफरेंशिएशन करनी पड़े जिसमें पावर भी आए, जिसमें फंक्शन तो हो ही हो, साथ में एंगल भी हो, तो सबसे पहले किसकी डिफरेंशिएशन की जाती है, पावर की। पावर के बाद किसकी डिफरेंशिएशन की जाती है, फंक्शन की। और फंक्शन के बाद किसकी डिफरेंशिएशन की जाएगी, एंगल की। अब देखो आपको गिवन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ पे साइन किसका काम कर रहा है, फंक्शन का, और एक्स स्क्वायर प्लस 5 किसका काम कर रहा है, एंगल का। तो इसका मतलब अब हमें एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन नहीं करनी। पहले दिखने में तो एक्स के ऊपर पावर दिख रही है, बट ये पावर किसकी है, एंगल की। तो हमें डिफरेंशिएशन पहले किसकी करनी होती है, फंक्शन की पावर। तो यहाँ पे कोई भी फंक्शन की पावर नहीं है, तो पहले किसकी अब डिफरेंशिएशन होगी, फंक्शन की। तो साइन की डिफरेंशिएशन बनेगी कॉस, आगे एंगल जैसे है वैसे रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू अब किसकी डिफरेंशिएशन होगी, जो इसका एंगल है विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 सेम रहने दो। एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, 2x, और 5 इज़ कांस्टेंट, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, 0। तो आपका आंसर क्या आ गया, इट इज़ 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, बिल्कुल सिंपल डिफरेंशिएशन है, बस ये रूल याद रखना, PFA। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारी डिफरेंशिएशन चलती है चेन रूल में। ठीक है, अब नेक्स्ट वन पे आ जाओ। देखो नेक्स्ट हमने किसकी डिफरेंशिएशन करनी है, कॉस इंटू साइन एक्स। किसकी डिफरेंशिएशन करनी है, कॉस इंटू साइन एक्स। अब यहाँ पे कॉस किसका काम कर रहा है, फंक्शन का, और साइन एक्स क्या है, वो कॉस के अंदर है। तो साइन एक्स फंक्शन ही बनेगा। साइन एक्स क्या है, इट इज़ द एंगल ऑफ कॉस। ये किसका एंगल है, कॉस का एंगल है। तो साइन एक्स इस वक्त ये फंक्शन नहीं बन रहा है, बल्कि ये क्या है, एक एंगल है किसका, कॉस का। तो सबसे पहले अब डिफरेंशिएशन किसकी होगी, कॉस की होगी। तो कॉस की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन, अंदर जो एंगल है इसको सेम रहने दो, साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स। अब किसकी डिफरेंशिएशन होगी, साइन की, और साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, कॉस एक्स। तो आपका आंसर क्या आ गया, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ इसके। अब देखो थर्ड क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन करनी है सेक टैन अंडर रूट एक्स। देखो सेक के अंदर है टैन रूट एक्स, तो इसका मतलब इस वक्त टैन रूट एक्स किसका काम कर रहा है, एंगल का। तो पहले किसकी डिफरेंशिएशन होगी, सेक की होगी ना। तो आपको पता है सेक एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, सेक एक्स टैन एक्स। तो ये बन जाएगा सेक टैन रूट एक्स इंटू टैन रूट एक्स। अब किसकी डिफरेंशिएशन होगी, जो सेक के अंदर उसका एंगल है विच इज़ टैन अंडर रूट एक्स। अब ये जो सेक टैन रूट एक्स है, टैन रूट एक्स है, ये तो साथ साथ में चलता जाएगा। अब बात आ रही है टैन रूट एक्स की।
तो tan रूट एक्स में अब tan एक फंक्शन का काम कर रहा है और रूट एक्स एक एंगल का काम कर रहा है। तो आपको पता है tan एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, sec स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो tan की भी होगी, अब लास्ट में क्या रहा, अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो अब हम लास्ट में किसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे, अंडर रूट एक्स की। और आपको पता है अंडर रूट एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, 1/2 रूट एक्स। तो फाइनल आपका आंसर क्या आ गया, sec tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स इंटू sec स्क्वायर रूट एक्स ओवर 2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो अगर आप इस मेथड, ऊपर भी एक मेथड है जिसमें पहले du/dx निकालना पड़ेगा, ठीक है, dy/d जो भी है dv/dx निकालना पड़ेगा। तो इतने झंझट से ये जो अल्टरनेट मेथड है मैं इसी को करवा रहा हूँ, बिल्कुल ईजीएस्ट मेथड है, ठीक है, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। तो बस याद इसमें क्या रखना है, PFA, पहले पावर को देखो, फिर उसके बाद फंक्शन को करो, फिर लास्ट में किसको करो, एंगल को। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो जी, अब आपने किसकी डिफ्रेंसिएशन करनी है, 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, किसकी करनी है, 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अब देखो, अब इसमें कॉट, ये जो रूट है ना, ये सभी के ऊपर है। इट मीन्स कि अब ये फंक्शन की पावर बन गई है, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। तो अब यहाँ पे फंक्शन की पावर है, तो पहले किसकी डिफ्रेंसिएशन होगी, पावर की, पावर क्या है, रूट। फिर किसकी डिफ्रेंसिएशन होगी, कॉट की, कॉट की डिफ्रेंसिएशन करके लास्ट में किसकी डिफ्रेंसिएशन होगी, एक्स स्क्वायर की। क्योंकि पावर बन रही है, रूट बन रहा है पावर, कॉट बन रहा है फंक्शन, एक्स स्क्वायर बन रहा है एंगल। तो रूल कौन सा लगा, PFA। अब देखो इसमें सबसे पहले रूट एक्स की, मतलब जो रूट के अंदर टर्म है ना कॉट एक्स की, और इसको हम एक्स लेट करते हैं, तो रूट एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, 1/2 अंडर रूट एक्स। तो जो बाहर 2 है इसको सेम रहने दो, तो आ गया 1/2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, होगी पावर की। अब पावर के बाद किसकी टर्न आ रही है, फंक्शन की। तो किसकी डिफ्रेंसिएशन होगी, फंक्शन क्या है, कॉट एक्स स्क्वायर, तो इंटू d/dx कॉट एक्स स्क्वायर। न्यूमिनेटर वाला 2 और डिनोमिनेटर वाला 2 आपस में क्या हो गया, कैंसिल। तो 1/अंडर रूट कॉट, अब आपको पता है कॉट किसके बराबर होता है, कॉस बाई साइन। तो साइन जो नीचे से उठ के कहाँ पे आ गया, ऊपर, तो बन गया रूट साइन एक्स स्क्वायर बाय कॉस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब कॉट एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो हमने लिख दिया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स की जगह क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एंगल इस वक्त है एक्स स्क्वायर। और लास्ट में किसकी डिफ्रेंसिएशन होगी, एक्स स्क्वायर की, और एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, 2x, ठीक है। अब आप क्या करो, कोसेक स्क्वायर, आपको पता है कोसेक किसके बराबर होता है, 1/sin। तो कोसेक स्क्वायर को लिख दो 1/sin x स्क्वायर इंटू 2x। अब देखो, न्यूमिनेटर में भी साइन एक्स स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भी साइन एक्स स्क्वायर है, बट न्यूमिनेटर में रूट में है, डिनोमिनेटर में बिना रूट के है। तो देखो, अब अगर न्यूमिनेटर में रूट और डिनोमिनेटर में बिना रूट के टर्म हो, तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में अंडर रूट ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि 2 अंडर रूट 2/2 किसके बराबर होता है, 1/अंडर रूट 2। तो वही हमने लिया, रूट साइन एक्स स्क्वायर बाय साइन एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1/अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर, लिख दिए जैसे था, ठीक है। और अंडर रूट कॉस जैसा है वैसे रहने दो, इंटू 2x, ठीक। अब देखो, अब अगले स्टेप में आ जाओ। अगले स्टेप में हमने क्या किया, इसको अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और अंडर रूट 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो न्यूमिनेटर में क्या बन गया, न्यूमिनेटर में बन गया -2 अंडर रूट 2x, और डिनोमिनेटर में भी क्या आ गया, अंडर रूट 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है।
ये साइन एक्स स्क्वायर कहाँ से आया? अच्छा, क्योंकि वो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर था ना, तो एक एक कैंसिल हो गया, तो एक साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर रह गया। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर में रूट के अंदर फार्मूला बन रहा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो आपको पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है? साइन 2 थीटा। तो रूट के अंदर आ गया साइन 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। इट इज़ -2 अंडर रूट 2 एक्स ओवर साइन एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट साइन 2 एक्स। ये साइन 2 एक्स क्यों आया? क्योंकि फार्मूला लगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है? साइन 2 थीटा के बराबर। ठीक है, अब आप नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन हैं। अब देखो इसमें टोटल इस एक्सरसाइज में आई थिंक 8 या 9 क्वेश्चन है, और उनमें जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे मैंने क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवा दिए। ठीक है, अब ये जो हम क्वेश्चन अभी कर रहे थे ये भी बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो मतलब कि मुझे लग रहा था कि इन क्वेश्चन को कराना बहुत ज़रूरी है, इन क्वेश्चन को समझाना काफ़ी ज़रूरी है, वो क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए। अब जो बाकी वाले क्वेश्चन हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या लग रहा है, या तो उसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा या उसमें डिवीज़न रूल लगेगा। ठीक है ना, जो अब बचे क्वेश्चन हैं जो मैंने यहाँ पे आपको नहीं करवाए हैं, उसमें या तो प्रोडक्ट रूल लगेगा या कौन सा रूल लगेगा? डिवीज़न रूल। और आपको प्रोडक्ट रूल पता है कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है? अगर u और v दो फंक्शंस हैं तो उनकी डिफरेंशिएशन क्या होती है u v की? इट इज़ u डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v डिफरेंशिएशन ऑफ u। मतलब कि अगर दो फंक्शन की प्रोडक्ट करोगे तो डिफरेंशिएशन क्या होगी? पहले फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस फिर सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। और अगर किसी भी दो फंक्शन के आपस में डिवीज़न हो रही होगी तो उसकी डिवीज़न की डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? इट इज़ पहले डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर बाय ओवर होल के नीचे क्या आएगा? डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। मतलब कि डी बाई डी एक्स यू अपॉन वी किसके बराबर होता है? v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v ओवर v का स्क्वायर। तो इस तरह से बाकी जो एक दो क्वेश्चन बीच में बचे हुए हैं आप उन पे डिवीज़न रूल या प्रोडक्ट रूल लगा के जो भी रूल वहाँ पे अप्लाई होता है उनको सॉल्व करो। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज जो 5.2 है वो कंप्लीट हो गई है। तो कल हम एक्सरसाइज 5.3 को डिस्कस करेंगे। वहाँ से एक क्वेश्चन 2 नंबर का या 4 नंबर का जरूर आएगा एक्सरसाइज 5.3 से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू।